हेलो एवरीवन, आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम करेंगे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट से पार्ट सेकंड। तो जिन लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो प्लीज़ एक बार फर्स्ट वाली वीडियो देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या गिवन है। अ हाई फ्रीक्वेंसी एसी सिग्नल इज अप्लाइड टू अ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। द आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी सिग्नल इज टू वॉट द रीडिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमने कोई हाई फ्रीक्वेंसी एसी सिग्नल है उसको किस पे अप्लाई किया है, पीएमएमसी मतलब कि परमानेंट मैग्नेट जो मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उस पे हमने कोई हाई फ्रीक्वेंसी एसी सिग्नल अप्लाई किया है जिसकी आरएमएस वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं हमारे, वो बेसिकली हमारे डीसी सिग्नल पे काम करते हैं। और क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें एसी सिग्नल मेंशन है। तो हम बोल सकते हैं कि एसी सिग्नल पे तो पीएमएमसी काम ही नहीं करता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। तो इंस्ट्रूमेंट क्या रीडिंग शो करेगा, जीरो रीडिंग शो करेगा, क्योंकि जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें जो डिफ्लेक्शन टॉर्क है हमारी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। और जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है उसमें आने वाली वैल्यू और जो नेगेटिव हाफ साइकिल में आने वाली वैल्यू वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं और वो कैंसल आउट होके हमें आंसर जीरो देती हैं, जिस वजह से इंस्ट्रूमेंट कोई भी डिफ्लेक्शन हमें शो नहीं करता है। तो इस वजह से आंसर हमारा क्या हो जाता है, जीरो। इसको याद रखने का क्या तरीका है कि जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो बेसिकली डीसी वैल्यू पे ही काम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या गिवन है, रिलेटिव एरर इज सेम एज रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, ट्रू एरर, नन ऑफ द अबव। तो हमें पता है कि जो हमारी रिलेटिव एरर होती है वो रेशियो होती है किसका, एब्सोल्यूट एरर का, और ट्रू वैल्यू का रेशियो होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा इस केस में। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या गिवन है, व्हेन चेक्ड विद एन ओम मीटर एंड ओपन रजिस्टर रीड्स। कि जब हम ओम मीटर की हेल्प से एक ओपन रजिस्टर को की रीडिंग लेना चाहते हैं तो उस टाइम पे मतलब क्या रीडिंग आ रही है हमारी। तो उस टाइम पे हमारी, हम जब रीडिंग लेना चाहेंगे तो उस टाइम पे एयर गैप के थ्रू हमारी रीडिंग आएगी। ओपन रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि हमें रेजिस्टेंस किसकी मेजर करनी है, एयर गैप की। तो एयर गैप की रेजिस्टेंस है वो हमें पता है कि एयर गैप की रेजिस्टेंस तो इनफाइनाइट होगी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इस केस में इनफाइनाइट हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या गिवन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या गिवन है कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कैरिड आउट इन। की जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है हमारा वो किस टाइप के फिल्टर में होता है। तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा होता क्या है कि जब हम किसी क्रिस्टल होता है उसके वन फेस पे हम जितनी भी मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करते हैं उसी के इक्विवेलेंट हमारी अपोजिट फेस पे ईएमएफ जनरेट हो जाती है। तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मेनली किस में यूज करते हैं, क्रिस्टल फिल्टर में यूज करते हैं। और ये स्टेटमेंट हमारी अगर इसको अपोजिट करें तो वो भी ट्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज। तो ऑप्शन फर्स्ट में क्या गिवन है, द मैक्सिमम नॉन लीनियरिटी, द मैक्सिमम क्वांटिटी इट कैन मेजर, द मिनिमम क्वांटिटी इट कैन मेजर, एंड फोर्थ वन इज गिवन एज एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश पोलैरिटी। तो रिजोल्यूशन हमारा बेसिकली क्या होता है, रिजोल्यूशन का मतलब बेसिकली किसी इंस्ट्रूमेंट में होता क्या है कि अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में की इनपुट में छोटा सा भी चेंज आ रहा है तो उस चेंज के आने से उस चेंज को हम डिटेक्ट कर सकें, यही हमारा रिजोल्यूशन का मतलब होता है। द मिनिमम क्वांटिटी इट कैन मेजर, की मतलब अगर इनपुट में थोड़ा सा भी चेंज हुआ है ना तो उसको भी अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट मेजर कर लेता है तो मतलब उसका रिजोल्यूशन हमारा बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, प्योरली मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी यूज फॉर डायनामिक मेजरमेंट्स बिकॉज दे हैव। जो प्योरली मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है उन्हें हम क्यों नहीं यूज कर सकते हैं डायनामिक मेजरमेंट के लिए। तो इसका रीजन क्या हो सकता है, ऑप्शन फर्स्ट में क्या गिवन है, हाई इनर्शिया है, हाई रिस्पॉन्स टाइम है, लार्जर टाइम कांस्टेंट है, या ऑल ऑफ द अबव। तो जो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमें पता है कि उनका मास बहुत ज़्यादा होता है और अगर मास किसी चीज़ का ज़्यादा है तो उसको रिस्पॉन्स देने में भी उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उस वजह से इनर्शिया की प्रॉब्लम भी आएगी। तो हाई इनर्शिया तो हो जाएगा और मास ज़्यादा है अगर किसी चीज़ का तो वो रिस्पॉन्स भी लेट देगी, तो हाइयर रिस्पॉन्स टाइम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा टाइम कॉन्स्टेंट भी लार्जर हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सारे ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं, क्योंकि ज़्यादा मास होने की वजह से इंस्ट्रूमेंट का उसमें इनर्शिया की प्रॉब्लम तो आती ही आती है और उसकी वजह से वो फेथफुली
फॉलो नहीं कर पाता है, जो भी रैपिड चेंज हमारे होते हैं इंस्ट्रूमेंट के अंदर उनको वो फॉलो नहीं कर पाता है। सेवंथ क्वेश्चन में क्या गिवन है, एन एनालॉग एमीटर इज, जो एक एनालॉग एमीटर होता है उसका काम क्या होता है। आ रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, क्या ये रिकॉर्डिंग करता है। आ कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट, क्या ये कंट्रोल करने का काम आता है। थर्ड में क्या गिवन है, एन एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, क्या ये एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है। फोर्थ में गिवन है एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो हमने पढ़ा है कि जो एनालॉग एमीटर होते हैं वो क्या काम करते हैं, एनालॉग एमीटर इंडिकेट करते हैं मैग्नीट्यूड को, करंट के मैग्नीट्यूड को। जब भी हमें करंट मेजर करना होता है तो हम एनालॉग एमीटर की हेल्प से मेजर कर लेते हैं। तो ये केवल किसकी वैल्यू को शो करते हैं, मतलब ये बस इंडिकेट करने के काम आते हैं करंट की वैल्यू को। तो ये क्या हो जाएंगे, ये एक इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है, इन एसी सर्किट्स द कनेक्शन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कोज लोडिंग इफेक्ट एरर विच में इफेक्ट। ये जो हमारे एसी सर्किट होते हैं उसमें जो कनेक्शन होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, उनकी वजह से हमारा लोडिंग इफेक्ट की एरर नाम की एक चीज होती है वो आ जाती है, जिसकी वजह से क्या इफेक्ट होता है, जो लोडिंग इफेक्ट है उसकी वजह से हमारा क्या होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा उसकी मतलब आउटपुट ही चेंज होने लग जाती है, या तो उसका मैग्ने जो आने वाली आउटपुट है वो उसको ढंग से मेजर नहीं कर पाएगा इंस्ट्रूमेंट, उसकी वेव आने वाली वेव फॉर्म है वो भी चेंज हो जाएगी, उसका फेज में भी चेंज हो सकता है और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है। तो लोड इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि ये सारी हमारी एरर आ सकती हैं। तो इसकी वजह से एक सिस्टम क्या हो जाता है, वो मतलब फेथफुल तरीके से मेजर नहीं कर पाता है, या अगर वो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है तो वो रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा ढंग से, और जो भी हम इनपुट पे सिग्नल दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो ढंग से बिहेव नहीं कर पाता है, उसमें चेंजेस आ जाते हैं हमारे। तो मैग्नीट्यूड, फेज एंड वेव फॉर्म ऑफ द क्वांटिटी जो हम मेजर कर रहे हैं वो सब हमारी इफेक्टेड हो जाती हैं लोडिंग इफेक्ट की वजह से। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है, a wattmeter reads 30.34 watt. The absolute error in the measurement is minus 2.22 watt. What is the true value of the power? तो हमें क्या बताना है, हमें ट्रू वैल्यू बतानी है यहाँ पे। तो जो मेजर्ड वैल्यू है वो हमारी कितनी है यहाँ पे 30.34 वोल्ट। द एब्सोल्यूट और मेजरमेंट में कितनी एरर आ रही है वो है 2.22। तो ट्रू वैल्यू किसका डिफरेंस हो जाएगी, मेजर्ड वैल्यू का और एब्सोल्यूट एरर का डिफरेंस। तो 30.34 में से जब हम माइनस कर देंगे 2.22 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 30.34 में 2.22 जब हम ऐड करेंगे तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट हमारा करेक्ट। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, आर लिसाजियस पैटर्न एज इन फिगर इज ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन ऑफ ए सीआरओ, कि एक सीआरओ की स्क्रीन पे इस टाइप का हमारा कोई पैटर्न आ रहा है, इसको लिसाजियस पैटर्न बोलते हैं। व्हेन वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी, कि जिस फ्रीक्वेंसी की वोल्टेज हमने अप्लाई की है एफ एक्स एंड एफ वाई आर अप्लाई टू द एक्स एंड वाई प्लेट रेस्पेक्टिवली, कि जो एक्स और वाई प्लेट होती है हमारी सीआरओ में उसके ऊपर किस फ्रीक्वेंसी की वोल्टेज अप्लाई की है उसको एफ एक्स और एफ वाई से डिनोट कर दिया है। देन एफ एक्स रेशियो एफ वाई इज देन इक्वल टू, जो एफ एक्स रेशियो एफ वाई है उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से एफ एक्स रेशियो एफ वाई कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो एफ एक्स रेशियो एफ वाई क्या होता है, एफ एक्स हमारा क्या होता है कि जो वर्टिकल साइड हमारी, जो ये वाली साइड होती है हमारी, अगर हम देखें तो ये वाली हमारी क्या होती है, वर्टिकल साइड होती है। इस साइड पे जो वेव फॉर्म ने कहाँ कहाँ पे जो हमारी ये वेव फॉर्म आ रही है, ये वाली ये वेव फॉर्म है, इसने कितने पॉइंट पे टच किया है, तो यहाँ पे ये बस एक पॉइंट पे टच किया है। और सेकंड हॉरिजॉन्टल वाले में क्या होता है, एफ वाई हमारी होती है हॉरिजॉन्टल टेंजेंसी बोलते हैं इनको। तो हॉरिजॉन्टल साइड में कितनी जगह पे कट किया है वेव फॉर्म ने, तो एक पॉइंट तो ये हो जाएगा, वेव फॉर्म ने यहाँ कट किया है और एक पॉइंट पे यहाँ पे टच किया है। तो वर्टिकल साइड तो बस एक पॉइंट पे टच किया है यहाँ पे, और हॉरिजॉन्टल साइड पे दो पॉइंट पे टच किया है। तो हमें उसी का रेशो लिखना होता है, उसी को बोलते हैं एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ वाई, जो होता है कि हमारी एफ एक्स स्टैंड्स फॉर वर्टिकल टेंजेंसीज एंड एफ वाई स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज। तो वर्टिकल साइड एक जगह पे वेव फॉर्म ने बस टच किया है तो ये हमारा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे दो जगह पे वेव फॉर्म ने टच किया है तो 1 डिवाइडेड बाई 2। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, करेक्ट है।